नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आप सभी को आपकी अपनी चैनल SLGS एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आने वाले SSC, GD, RPF और बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 120 ऐसा सीरीज लाऊंगा। यदि आप रोज़ इस सीरीज को देखते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले तीनों एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम के बाद आप मुझे खुद मैसेज या कमेंट करके या किसी भी तरह कॉन्टैक्ट करके आप बताओगे कि कितना आपको इनसे फ़ायदा मिला है। लेकिन मेरा शर्त यह है कि आपको ये रोज़ देखना पड़ेगा और रोज़ इसका नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स आपको SLGS एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। दोस्त, वहाँ भी जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो बिना समय गवाए हुए हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला प्रश्न है मेरा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से चारों में से कौन ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, जो कि सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उदयपुर का नहीं है। वो कहाँ का है दोस्तों? उदयपुर का नहीं है तो कहाँ का है? रावत भाट का है। कहाँ का है? रावत भाट का है। रावत भाट, और यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये सब दोस्तों ये सही है। जो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश का है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु का है। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदीर नृत्य जो है शैली का प्राचीन नाम क्या है? सदीर नृत्य शैली का प्राचीन नाम क्या है? भारतनाट्यम है। क्या है? भारतनाट्यम। यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो है कौन महिला चढ़ी हुई है? तो संतोष यादव। यह एक भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ी है। अगला है क्वांटो मैदान किस देश में है? क्वांटो मैदान किस देश में है दोस्तों? तो क्वांटो मैदान ऑप्शन पहला है चीन, दूसरा बी है कंबोडिया और सी है न्यूजीलैंड और डी है जापान। इसका सही उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ स्टेटमेंट देखेंगे, चारों स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण, कौन सा मिसाइल? आकाश मिसाइल के बारे में है। तो मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट, ओडिशा के कहाँ के निकट? चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। हाँ, ये सही है दोस्तों। जब दोस्तों आकाश मिसाइल का जो है परीक्षण जो हुआ था एयरफोर्स संस्करण का, ओडिशा के चांदीपुर के निकट जो है परीक्षण रेंज से सफल, मतलब परीक्षण इसका हुआ था। अगला है दोस्तों, अगला क्या है? अगला है आकाश मिसाइल 25 किमी रेंज तक मार सकती है। ठीक है, और यह 60 किग्रा तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। कितना केजी? 60 किग्रा। ये भी सही है। आकाश मिसाइल जो है 25 किमी तक मार सकता है और 60 किलो का युद्ध का सामान जो है ले जाने में सक्षम है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है आकाश का सैन्य संस्करण 2008 से ही सेना में शामिल है। आकाश कब आया था सैन्य सेवा में? तो 2008 में। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। इसमें से क्या है? ऊपर दिए गए तीनों
स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं, तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, डी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 29 दिसंबर को। 24 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 29 दिसंबर को। बाद बाकी और देखते हैं। बी जो है ये सही है दोस्तों, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, और 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेणुका झील कहाँ स्थित है। रेणुका झील कहाँ पे है, तो दोस्तों रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन कौन नेता शामिल हुए थे, तो पहला मार्शल जोसेफ टिटो, ये भी हुए थे शामिल। कर्नल नासिर, ये भी हुए थे शामिल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी हुए थे शामिल। मतलब इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। डायना मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो इसका पहला ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है बेथलेहम, और चौथा ऑप्शन है इफेसस। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इफेसस। डायना मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान इफेसस है। डायना मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान कहाँ है दोस्तों, तो इफेसस। नींद का अध्ययन कहलाता है, मतलब नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए है हिप्नोलॉजी, 2 है क्रोमेटोलॉजी, और 3 है आर्थोथ्रोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है क्रोनोलॉजी। इनमें से सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें से सही उत्तर होगा हिप्नोलॉजी। कौन सा दोस्तों, हिप्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है कि मिलान करना है, सुमेलित करना है, जिसमें लोक कला दिया है और उससे संबंधित राज्य दिया है। तो देखिए दोस्तों इसमें सुमेलित करना है, तो हम इस प्रकार सुमेलित करेंगे। सबसे पहले मेहंदी लोक कला कहाँ का है, तो राजस्थान का, बिल्कुल सही। और अपना लोक कला कहाँ का है, तो पहाड़ी क्षेत्र का है। उसके बाद अरीपन जो है बिहार का है, और चौकपूर्णा जो है उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित है, कौन सा एक युग्म सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित है। तो देखते हैं दोस्तों स्टेटमेंट इसका। पहला है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन के लिए यूज किया जाता है, लाल त्रिकोण। अब अगला है रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा, यातायात रोकने के लिए भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है हरा प्रकाश जो है रास्ता को साफ सिग्नल। आप लोगों को भी पता है हरा प्रकाश का मतलब क्या है, रास्ता जब अगर क्लियर रहता है तो हरा रंग दिया जाता है। और अगला ऑप्शन है डी, सभी सुमेलित है, मतलब यही है उस आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया। सबसे पहले सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये जो है कब अस्तित्व में आया था, तो इसका पहला ऑप्शन है 1994, दूसरा ऑप्शन है 1996, तीसरा है 1998, और चौथा है 2004। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1996। क्या, 1996। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ है। डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ है, ये एयरपोर्ट पहला ऑप्शन होगा दोस्तों थाईलैंड, पहला ऑप्शन थाईलैंड है, दूसरा फिलीपींस है, तीसरा चीन है, और चौथा जो है तिब्बत है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा तिब्बत। कौन सा दोस्तों, तिब्बत। याद रखिएगा, डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट जो है कहाँ है, तिब्बत में है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लास्ट सपर किसे चित्रित किया था? लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर है जो एक चित्र है, उसे किसने चित्रित किया था? तो उसका नाम था लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था। किसने किया था दोस्तों? लियोनार्डो दा विंसी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार जो है, पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है थार मेला, तीसरा ऑप्शन है कुंभ मेला और चौथा ऑप्शन है पुष्कर मेला। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुष्कर मेला। कौन सा होगा? पुष्कर मेला। सही उत्तर कौन सा है? पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों पेरिस, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन, तीसरा ऑप्शन है जिनेवा और चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? इसका ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है चादर, दूसरा ऑप्शन है लंगा, तीसरा ऑप्शन है सरोंग और चौथा ऑप्शन है किमोनो। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किमोनो। उसका सही उत्तर क्या होगा? किमोनो। विश्व में अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? किसकी मूर्ति? तो जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है, पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको और तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है पेरू। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्राजील। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राजील में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको कल। थैंक यू एंड सभी को फिर से नमस्कार। बाय बाय दोस्तों।